नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस उन्वान पर बात करनी है, काफ़ी सारे साथियों का सवाल है कि रूहानी तौर पर ज़्यादा परेशानी की वजह से ये पता चल सके, किसी के पास भी ना जाएं, घर के अंदर कोई ऐसा अमल किया जाए कि जिसकी वजह से मरीज़ का पता लगा सकें कि मरीज़ को मर्ज़ क्या है। तो इसके लिए एक इंतहाई मुजर्रब अमल है। अगर उसको खुद मरीज़ करे या कोई भी मरीज़ को वो अमल करके दे तो ये पता चल जाएगा कि आखिरकार मरीज़ को मर्ज़ क्या है, कि आया कि उसको जादू का मसला है, जिन्नात का मसला है, नज़र बद का मसला है, या कोई जिस्मानी मर्ज़ है कि वो डॉक्टर के पास जाए तो अपना इलाज डॉक्टर से करवाए। तो इंतहाई ही मुजर्रब अमल है और बुज़ुर्गों से मनकूल शुदा आज़मूदा अमल है ये तशख़ीस का। तो इसके लिए एक गिलास पानी ले लिया जाए और वो पानी थोड़ा सा मरीज़ को पिला दिया जाए, 1 घोंट 2 घोंट। उसके बाद उस पानी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए और 11 बार सूरतुल फातिहा पढ़ दी जाए और 11 बार सूरतुल काफिरून पढ़ दी जाए और 11 बार सूरत इखलास पढ़ लें और 11 बार सूरतुल फलक और 11 बार सूरतुल नास, यानी चारों कुलो 11-11 बार पढ़कर उस पानी पर दम किया जाए और फिर वो पानी मरीज़ को पिला दें। जब वो पानी मरीज़ पिएगा तो मरीज़ को ये बात पूछी जाए कि इस पानी का जायका क्या है। अगर उस पानी का जायका मरीज़ कड़वा बताता है तो इसका मतलब है कि मरीज़ को जो मर्ज़ लाहिक है रूहानी तौर पर वो जिन्नात का असर है। चाहिए वो जिन्नात जादू के ज़रिए से आया हो या वो खुद वो जिन्नात आए हुए हों। अगर वो मरीज़ ये बताए कि पानी का जायका खट्टा है, जिस तरह नींबू होता है, अगर नींबू की तरह पानी का जायका खट्टा है तो इसका मतलब है कि मरीज़ पर तवीज़ात हुए हैं या जादू किया हुआ है। अगर मरीज़ ये बोले कि पानी का जायका मीठा लग रहा है, चीनी या शक्कर की तरह, तो इसका मतलब है कि मरीज़ को जो मर्ज़ है रूहानी तौर पर वो नज़र बद की है, यानी किसी की बुरी नज़र लगी हुई है। अगर इन तीनों बातों में से कोई एक बात नहीं बताता बल्कि पानी अपनी हालत पर है तो इसका मतलब है कि मरीज़ को जो मर्ज़ है वो रूहानी नहीं है, वो डॉक्टरी मर्ज़ है, जिस्मानी मर्ज़ है। तो उसका जिस्मानी इलाज किया जाए, न कि वो कोई रूहानी उसका इलाज किया जाए कि वो दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। रूहानी इलाज भी कराया जाए और साथ में ज़रूरी है कि उसका डॉक्टरी इलाज भी कराया जाए। तो ये एक बेहतरीन अमल है, तो इस पर अमल कर लें तो इससे तशख़ीस का पता चल जाएगा। घर में बैठे बिठाए हुए आपको किसी आमल के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए हर बुला मुसाहिब से, हर किस्म के जादू आफात नज़र बद से, हर किस्म के हासिदीन के हसद से। अल्लाह ताला हम सब पर रहम व करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।